आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो अगर हम बात करें वर्ड डिफ्यूजन की कि इसका क्या मतलब होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड करना यानी फैलना। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में सब्सटेंसेस मूव करते हैं। कहां से कहां मूव करते हैं? फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यानी ऐसी जगह जहां पे वो सब्सटेंसेस ज्यादा हों वहां से वो मूव करते हैं। किस तरफ? उस एरिया की तरफ जहां पे इन सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन का प्रोसेस। और अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन की एक टाइप है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन को। तो जब सब्सटेंसेस इस तरह से मूव करते हैं, यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव करते हैं, तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये सेल मेम्ब्रेन है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आएंगे विदाउट द इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर। तो हम एक डायग्राम की मदद से डिफ्यूजन के प्रोसेस को देख लेते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें एक सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, यानी एक सेल है उसकी हमें ये यहाँ पे मेम्ब्रेन नजर आ रही है। मेम्ब्रेन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जिसमें साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको कवर करता है। जैसे कि हम अगर एक और डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमें एक एनिमल सेल नजर आ रहा है। तो सेल, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कौन सा पार्ट है? ये आउटर मोस्ट पार्ट है एनिमल सेल में। इसी तरह प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पे हम इस सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के बाकी के हिस्सों को, जिसमें के फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, उनको कवर करता है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बताई हुई है, इस बात का मतलब है कि सेल के बाहर जो जगह होती है, यानी अगर हम किसी खास सेल की बात कर रहे हैं तो उसके बाहर जो बॉडी के एनवायरनमेंट होगा, यानी अगर बॉडी के अंदर कोई सेल है तो उसके बाहर जो एनवायरनमेंट होगा वो उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगी। और सेल के अंदर वाला जो एरिया है वो उसकी क्या होगी? इंट्रा सेलुलर स्पेस होगी। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली ये जो जगह है, ये यहाँ पे दिखाई हुई है इंट्रा सेलुलर स्पेस, और ये कौन सी जगह है? सेल के बाहर वाली जगह, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी होती है? लिपिड की बाई लेयर से, यानी लिपिड की 2 लेयर से, और इसके अलावा इसके अंदर, इस लिपिड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, यानी यहाँ पे इस तरह मौजूद होती हैं। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कब होगा? जब सेल के बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, और सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर स्पेस में वो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेंगे टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मूवमेंट का प्रोसेस होगा, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ये मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को क्या कौन सी ट्रांसपोर्ट कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से, यानी जिनको मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जो सिंपल क्या करते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स या अपनी बात करें तो हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं, यानी सांस के जरिए अपनी बॉडी के अंदर तक लेके जाते हैं। क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी हवा जो होती है वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या मिकदार ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगा? एयर से मूव करेगा और माउथ के जरिए बॉडी के इंटरनल
पार्ट्स तक पहुंचेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सांस लेने के अमल में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ खारिज करते हैं, तो ये मूवमेंट भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जो जब हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे सेल के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से एंटर हो जाता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकते, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, लेकिन ये साइज में थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर ही हैं, ये अंदर मूव नहीं कर रहे। तो इनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स या आयंस की मूवमेंट होगी। किसके अक्रॉस? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर या बाहर की तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन किसके थ्रू होगी? स्पेसिफिक ट्रांस मेम्ब्रेन इंटेग्रल प्रोटीन्स के थ्रू, यानी खास किस्म की कैरियर प्रोटीन्स या इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, वो मदद देंगी इस तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस की मूवमेंट में। और ज्यादातर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी होती है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखें तो यहाँ पे हम एक सेल को देख रहे हैं, और ये क्या है? ये वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी होती है? लिपिड की बाइलेयर से। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होती हैं, यानी धसी हुई होती हैं। तो सेल के बाहर वाली जो स्पेस होती है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, और सेल के अंदर, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो जगह होती है उसको इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन कलर की हैं ये हमें मुख्तलिफ किस्म की कैरियर प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, और ये क्या हैं? ये प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये तो सिंपल डिफ्यूजन से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अंदर की तरफ मूवमेंट में ये वाली प्रोटीन्स मदद दे देंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है तो ये कहाँ पे आ रहा है? प्रोटीन के अंदर खास किस्म की स्पेस होगी, तो ये यहाँ पे एंटर होगी, यानी ये कैरियर प्रोटीन इसको कैरी करेगी, और फिर खास किस्म के मैकेनिज्म से क्या होगा कि ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, यानी कैरियर प्रोटीन इनको यहाँ से रिलीज कर देगी इंट्रासेलुलर स्पेस में जहां पे इन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। तो अगर हम बात करें उन मॉलिक्यूल्स की या आयंस की कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइज में बड़े हों, आमतौर पे जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड आयंस जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम। तो सेल के अंदर और बाहर इस तरह के जो आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्ट है या मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो ये सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ख़ास किस्म की जो इंटेग्रल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो मदद देती हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। तो आज हमने पढ़ा डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में।